बच्चों स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, इनके बारे में पॉइंट्स। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? ब्लड प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, फॉर्म्ड एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, और आरबीसी एंड देयर फंक्शन, और डब्ल्यूबीसी और उनके फंक्शन, होम्योपोइसिस एंड देयर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोपोइसिस की फॉर्मेशन का, एनीमिया एंड देयर टाइप, अनीमिया कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कैसे कोएगुलेट होता है उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकती है ब्लड की, हमें उनके बारे में पढ़ेंगे, रेटिकुलो एंडोथीलियल रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ब्लड इंट्रोडक्शन। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मेसोडर्म में पाया जाता है। एंड द ब्रांच ऑफ द साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी। इससे जो कि ब्लड रिलेटेड टिश्यू, उनके ब्लड उससे रिलेटेड टिश्यू, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी, उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हीम मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी। And the blood is the body fluid in the humans and the other animal that deliver necessary substance such as the nutrient oxygen to the cell. ब्लड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है ह्यूमंस और अदर एनिमल के अंदर, जो डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंस को, किस तक, न्यूट्रिएंट्स सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को, टू दी सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट वे फ्रॉम दी दोज सेम सेल। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को अवे फ्रॉम दो सेल, इन सेल से दूर। और प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला, कलर। ब्लड इज रेड इन कलर होता है। और आर्टेरियल ब्लड इज अ स्कारलेट रेड कलर का होता है बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन, इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वेनस ब्लड पर्पल कलर का होता है बिकॉज इट इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। और रिएक्शन ऑफ एंड पीएच, उसकी रिएक्शन और उसकी पीएच के बारे में, द ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, उसकी पीएच नॉर्मली कंडीशन पे 7.4 होती है। वॉल्यूम, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, नॉर्मली नॉर्मल एडल्ट के अंदर 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 450 ml प्रेजेंट होता है। और फीमेल के अंदर 4.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा कंटेनिंग वाटर टू एक्सटेंड 90% वाटर कंटेन करता है प्लाज्मा। एंड प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एंड सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग द फिब्रिनोजन। जो सीरम होता है वो प्लाज्मा से ऑब्टेन किया जाता है जब हम फिब्रिनोजन को रिमूव कर देते हैं। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन अकर्स इन द ब्लड टू एक्सटेंड 7 to 8%। और द प्लाज्मा प्रोटीन आर एल्बुमिन, एग्जाम मतलब पहले एल्बुमिन के बारे में, इट इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज सिंथेसाइज इन लीवर, लीवर में सिंथेसाइज होते हैं ग्लोबुलिन। इट इज ऑफ 3 टाइप, 3 तरीके की ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, अल्फा बीटा गामा। इट प्रोड्यूस इन द लिम्फोइड टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एंड इट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, इम्यून सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है। फिब्रिनोजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, के कोएगुलेशन के लिए फिब्रिनोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती है। प्लाज्मा प्रोटीन 7% होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन 7% होती है, जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ द ब्लड सेल होता है। वर्टिब्रेट्स प्रिंसिपल, the vertebrate principle means the delivery of the oxygen to the blood tissue तक ऑक्सीजन को ट्रैवल कराता है अपने थ्रू। और via the blood flow through the circulatory system, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो के कारण सर्कुलेटरी सिस्टम में हर एक चीज टाइम पे पहुंच पाती है। वाइट ब्लड सेल्स एज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, डेट प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड सर्कुलेशन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, इन्फेक्शन से बचाता है डब्ल्यूबीसी बॉडी को, और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल करता रहता है। प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इट इज आर दी फॉर्म्ड, ये बोन मैरो में बनते हैं और स्पॉन्ज लाइक टिश्यू होते हैं बोन के अंदर। एंड प्लेटलेट प्ले अ मेजर रोल इन द ब्लड क्लोटिंग के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल होता है प्लेटलेट्स का। रेड ब्लड सेल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड।
ये नॉन, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज द इराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है इसे। कैरेक्टरिस्टिक्स, रेड रेड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो रेड कलर होता है रेड ब्लड सेल का, वो किसके कारण होता है? कलरिंग पिगमेंट के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी काउंट रेंज बिटवीन 4 to 5.5 मिलियन, ये इसकी यूनिट है, पर CU mm ऑफ पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। और द अडल्ट के अंदर 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर एंड द एडल्ट फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज होती है। एंड आफ्टर द लाइफ द स्नाइल ओल्ड आरबीसी आर डिस्ट्रॉयज, जो ओल्ड आरबीसी होती है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है रेटिकुलोसा एंडोथेलियम सिस्टम के अंदर। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ही कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल मेजर, सॉरी ब्लड स्प्लीन, स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं? मेजर फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स से टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन को ट्रेवल कराना। हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसफर करता है टिश्यू से लंग्स की तरफ। हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अबाउट 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन दिस फॉर्म, 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रेवल होती है कार्बोनिक, ये कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर, हाँ इसके अंदर बन के 30% ट्रेवल होती है, बाकी के आयंस में ट्रेवल होती है 70%। द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द रेड ब्लड सेल से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है? हिपोक्सिया, हिपोक्सिया इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड और इन विच द बॉडी और अ रीजन ऑफ द बॉडी डेप्राइव ऑफ एन, मतलब जब अनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई होती है, बराबर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती टिश्यू लेवल ड्यू टू द पार्शियल और इनकम्प्लीट ब्लड फ्लो टू द रीजन, क्योंकि उस समय उस जगह पे अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं होता। रियोलेक्स रोलियक्स फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ आरबीसी टू स्टिक टू वन अनदर, जब टेंडेंसी होती है आरबीसी की वो एक दूसरे पे चिपक जाए फ्रॉम पाइल और कॉइन, ताकि वो एक कॉइन शेप बना सके। दिस अकर्स ड्यू टू द डिस्कॉइड शेप ऑफ द बैक स्लैश आरबीसी, ये डिस्कॉइड शेप के कारण ही होता है और एक गट्ठा सा बन जाता है ज़्यादा आरबीसी इकट्ठी होके। और पोलिस पोलिकाइटेमिया, पोलिकाइटेमिया क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच दी देयर इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है। अनीमिया, इट इज अ कंडीशन वेयर द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज होता है। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR के बारे में पढ़ेंगे। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज द रेट एट विच द रेड ब्लड सेल इज एंटीकोagulated, जब ये इसमें हमें पता चलता है कि रेड ब्लड सेल की तरह एंटीकोagulated होल ब्लड डेंस इन दी स्टैंडर्डाइज ट्यूब के अंदर वो कितना डेंस ब्लड फॉर्म, थिक ब्लड फॉर्म करता है। और 1 आवर के पीरियड के लिए हम उस ट्यूब को खड़ा रखेंगे। इट इज़ अ कॉमन हिमेटोलॉजी टेस्ट होता है ये। इट इज़ अ रेट ऑफ द आरबीसी सिंक टू द बॉटम, इससे हमें पता चल जाएगा कितनी आरबीसी बॉटम में सिंक होती है। वैन द प्लेस है वर्टिकल कॉलम के अंदर हम उसको प्लेस करेंगे आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट ऐड करने के बाद। नॉर्मल वेसल, वो नॉर्मल वैल्यू होती है ESR की, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की। न्यूबॉर्न चाइल्ड में 0.5 mm/hour और एडल्ट में 3 to 57 mm/hour और 4 to, सॉरी ये 57 है, 7 है, 3 to 7 mm/hour। और इसमें है ये 5.7 है, 7 भी नहीं 5.7 है, ये डेसिमल नहीं दिख रहा इसके अंदर। और एडल्ट एडल्ट फीमेल के अंदर 4 to 7 mm/hour और इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन 3.5 to 4.5 mm/hour। वाइट ब्लड सेल्स, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।